चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंकज की कोशिश है और म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान की कि लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पे पहुंचाए जाएं, जिसमें वो कामयाबी से हमकिनार भी हैं और बिला रंगो नस्ल तमाम आर्ट यूनियन काउंसिलों में बराबरी की बुनियाद पर फराइज थे, लेकिन अपने मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, खुसूसन रिटायर मुलाजमीन का। और उनको अब तक 13 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगी कर चुके हैं। मज़ीद एक तोहफ़ा और देने जा रहे हैं, अभी हम नहीं बताते कबल उस वक्त, लेकिन उन्होंने अपने रिटायर मुलाजमीन को मुकम्मल बकायाजात अदा करके यकीनी तौर पर उनके चूल्हे जलाए हैं और यही वजह उनकी नीयत भी सही है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंकज की कोशिश है कि वो कामयाबी से हमकिनार हो। यही वजह है कि वो जहाँ पर फोकल पर्सन बना रहे हैं ताकि रिकवरी के अहदाफ पूरे हों, वहीं तालीम के शोबे पर भी तवज्जो दे रहे हैं। और कल वो एक प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं महकमा तालीम में, जो इनामात भी देंगे और दीगर चीज़ें स्काउट्स को भी कुछ देंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि वो अपने मेहनत कशों यानी बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने डंडा भी उठा लिया है और यकीनी तौर पर इससे अब तमाम जो लीकेजेस है यानी कि पैदागिरी है वो ख़त्म होगी। आज हमारी क्या बात हुई, सुनिए ज़रा हमारी उनकी ज़बानी। साहब बताइएगा, 2 साल पूरे होने वाले 19 जून को ना, बल्कि आपका तो 10 अगस्त है लेकिन 19 जून को वैसे है। लेकिन ये बताइएगा यार, अब कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि रिकवरी वगैरह ये वो सारा कुछ कैसा कंप्राइज हो कि मैं आपको पकड़ना चाहूँ कि एक क्लिक पे मैं बोलूँगा शाह फैसल टाउन को ज़रा मुझे दिखाओ ज़रा हिसाब किताब कहाँ कितने खर्च किए, बता सकते हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कलाम दो या कनस्तीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे अपनी ये तारीख याद नहीं है, 10 अगस्त आपको याद है, मुझे याद नहीं है कि 10 अगस्त काफ़ी। तो एक तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा ये है कि मैं पिछले 4-5 महीने से लगा हूँ कि तमाम सिस्टम को कंप्यूटराइज करूँ। अच्छा, इस पर हमारे एक इदारा है, उससे हमारा एग्रीमेंट भी हो गया है, तो उस पर इंशाल्लाह भी मैंने एक फोकल पर्सन रख दिया, फैज़ान जो हमारा बजट का डायरेक्टर भी है और अकाउंट के मामला भी देखता है, तो वो सारे मामले देखेगा। और ये जितना भी हमारा कोशिश ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कामयाबी दे, कि हमारे जितना भी चालान का टैक्स का सिस्टम है और सैलरी का सिस्टम है, ये सारा मैं कंप्यूटराइज करूँ। और जो लोग हमें चालान पे करे वो भी हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा, और हम जिनसे ले रहे हो या जो पिछले साल दिया है या अगले साल लेना है, मैं चाह रहा हूँ कि सब ऑनलाइन हो और कंप्यूटराइज सिस्टम हो। हमने काम शुरू कर दिया पिछले 3-4 महीने से। हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट भी हो गया है और इंशाल्लाह 2-4 महीने में मेरी कोशिश है कि जून जुलाई के बजट से पहले हम सबको कंप्यूटराइज करें और तमाम सिस्टम को ऑनलाइन और कंप्यूटराइज करें। इसमें हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो रिकवरी हमारी बेहतर हो जाएगी, दूसरा जो गलत काम होते कोशिश होगी कि उसको रोक तो पूरे 100% तो नहीं रोक सकता है, मैंने देख लिया, मेरा तजर्बा बड़ा दलख रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको बिल्कुल कम सतह पे ले आए, करप्शन को और गलत कामों को, और टाउन की आमदनी बढ़े। टाउन की आमदनी बढ़ेगी तो टाउन काम करेगा, और टाउन काम करेगा तो आवाम को सहूलत मिलेगी। तो ये जो आपका फोकल पर्सन आप बना रहे हो, ये इतना ताकतवर होगा कि इतने सारे डायरेक्टरों को काबू कर लेगा? ऐसा ना हो अगर मैं फोकट पर्सन बन जाइए। देखिए जी, बात यह है कि फोकल पर्सन मैंने जो बनाया है वो टाउन का फोकल पर्सन चेयरमैन का है, उसे ज़रूरत ही नहीं है किसी को काबू करने की। अच्छा। अब उसके साथ जो बंदे कोऑपरेट नहीं करेगा उसको इंशाल्लाह एमसी साहब और मैं उसको कंट्रोल कर लेंगे। और आपको पता है कि डायरेक्टर को हटाने में मैं माहिर हूँ, मिनट भी नहीं लगाता हटाने में। उसकी वजह ये है कि मैंने उनसे लगाने के पैसे नहीं लिए होते, ना मैं उनसे मंथली ले रहा होता हूँ, ना मैं उनसे ब्लैकमेल हो रहा होता हूँ। तो जिसकी जो कंप्लेन आती है, मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन उसको यहाँ से हटा दिया जाए। और काफ़ी सारे डायरेक्टर मैंने हटाए भी है, कंप्लेनों भी हटाता हूँ, मैं वैसे नहीं हटाता। तो जो इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके साथ फिर हम कोऑपरेट कर लेंगे। यानी जो अफसर नहीं करेगा या जो टाउन का काम है, फोकट पर्सन का काम ही नहीं है, टाउन का काम कर रहा है वो, जो भी उसको आप मुझे बनाओ किसी को भी बनाओ, वो टाउन का काम कर रहा है और बेहतरी लाने के लिए कर रहा है। उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा वो उस डायरेक्टर के साथ हम खुद कोऑपरेट कर लेंगे। बस ये अच्छा, कोऑपरेट आप कर लोगे, जुमला बड़ा मानी खेज है सर, इसकी तशरीह हम बाद में कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि और क्या एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो यार? ये बताओ। बहुत शुक्रिया, मुझे याद नहीं होते, हमारे काम इतने चल रहे होते। कल इंशाल्लाह मैं एक स्कूलों का एक अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, और शाह फैसल की सतह पे या कुरंगी की डिस्ट्रिक्ट कुरंगी सतह पे उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए अच्छे उन्होंने मार्क्स हासिल किए, पोजीशन हासिल किए। तो कल उनके लिए मैंने इवेंट रखा है, शाम 5 बजे उनको हम इनामात देने जा रहे हैं।
اور ہم اپنے اسکولوں کی پرفارمنس بھی بتائیں گے، اسکولوں کی کارکردگی بھی دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں تمام اسکولوں کو اچھا کر کے جاؤں گا، تو کل آپ کو کچھ تھوڑا سا نظر آ جائے گا کہ ہمارے اسکولوں میں کیا تبدیلی ہوئی ہے. 5 بجے ہم لال پارک، شبا اختر پارک جو ہے شاہ فیصل میں، اس میں ایونٹ ہے، اس میں تمام دوستوں کو بلائے، آپ بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو ہماری سرکاری جو بلدیہ کے اسکول ہے، جو پوری کراچی میں سب سے نیچے طبقے کے اسکول ہوتے تھے، ان کی آپ انشاءاللہ کل پرفارمنس دیکھیں گے. یہ ہیں وہ فوکل پرسن جو تمام ڈائریکٹران کے اوپر ہوں گے اور قبلہ درست کریں گے. اگر یہ بلدیات میں نہیں ہوتے، سینٹرل جیل میں ہوتے تو قاتلوں کو پھانسی دیتے. یہ بڑا خطرناک ہے. لگتے کچے ہیں لیکن پورے ہیں. اور ان کو فیضان کو فوکل پرسن بنا دیا ہے. اور اب یہ ریکوری کو سارے تمام جو ڈپارٹمنٹ ان کے ریکوری کے تمام تر لوازمات کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں. اور یقینی طور پر افسران پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا، وٹ ہیپننگ انگلش میں. کچھ کو تو یقیناً صدمہ بھی پہنچا ہے، دھچکا ہی پہنچا، کچھ بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئے. وہ کس کو بنا دیا چیئرمین نے فوکل پرسن. لیکن کوئی بات نہیں، اس لیے کہ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کی کوشش ہے کہ اپنے محنت کشوں کو جو کہ ملازمین ہیں ان کے جائز حقوق مفادات کا تحفظ کیا جائے. اب یقینی طور پر رس ملائی اب ہوا گیا، اب تو جوس پہ گزارا ہوگا. لیکن کوئی بات نہیں، اگر جوس پہ گزارا ہوتا ہے تو یقینی طور پر قبلہ درست ہوگا. مقیمبو خوش ہوا اور یقینی طور پر ملازمین خوش بھی ہے. اور یقینی طور پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم وہ سب کو ساتھ لے کر بھی چل رہے ہیں. اور یقینی طور پر شاہ فیصل ٹاؤن اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے اور سہولتیں فراہم کر سکتا ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.